नसरीन आंटी, नसरीन आंटी, नसरीन आंटी, क्या हुआ बेटा? आप जर्मनी कॉल करें और फरीदा की अम्मी से पूछें कि मसूद की बहन कैसी है। तुम परेशान मत हो, मैं उनको दोबारा कॉल करूंगी मसूद, ठीक है? वैसे मैंने कल फोन किया था फरीदे की अम्मी को, लेकिन बात नहीं हो सकी। आज फिर कर लूंगी। उनको कुछ भी पता चला तो वो जरूर बता देंगी हमें, ठीक है मसूद? मेरी जान। बिल्कुल ठीक है। चलो जाओ, जाके खेलो। उमर, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? अभी वक्त नहीं है मेरे पास, स्कूल जाना है मुझे। बात करना बहुत जरूरी है हमारा। ओके ठीक है, चलो अंदर। आ जाओ। चाय बनाई थी, तुम पियोगे? नहीं। बैठो। कहो, सुन रही हूं मैं। नसरीन अम्मी, बहुत कुछ देखने के बाद हम लोग एक अच्छा खानदान बन गए, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, आपकी बेटी के साथ मैंने बहुत नाइंसाफी की है, इस बात को कबूल भी करता हूं, लेकिन तलाफी के लिए जो मुमकिन है वो कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा मैं। और आपको भी यकीन था कि हम दोनों एक जरूर हो जाएंगे और वो मुझे माफ कर देगी। हाँ, यकीन था मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया। लेकिन कभी कभी इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उमर, बात नहीं बनती। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, जोर जबरदस्ती करके साथ रहने से बेहतर है अलग हो जाओ तुम दोनों। दुआ है इसी में दोनों के लिए खैर हो। जुदा करके नेक ख्वाहिशात की दुआएं दे रही हैं हमें, जबकि आपकी बेटी उम्मीद से है, तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? देखो उमर, मेरी बेटी से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तुर्कान बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है और तुम चाहते हो भूल जाऊं? क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें? तुम्हारी माँ ने क्या सुलूक किया उसके साथ, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया उस पे, और उसके होते हुए ही मीने को भी घर ले आई। और इन्हीं सब बातों की वजह से तुर्कान ने अपना बच्चा खो दिया। मेरे और मीने के दरमियान कुछ नहीं है। आज नहीं है, कल हो जाएगा। कोई क्या बता सकता है इस बारे में? मैं जानती हूँ तुम कोशिश भी कर लो तो तुर्कान को इन परेशानियों से महफूज नहीं रख सकते। तुम्हारी माँ मारपीट करती रही, उसकी तौहीन करती नहीं, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। जहन्नुम गुजारा है मेरी तुर्कान ने। क्या क्या भूल जाए हम? हाँ, ये सच है कि पहले हमने खुद ही इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था और माफ कर दिया था तुम सबको, क्योंकि तुम और तुर्कान जान छिड़कते थे एक दूसरे पे और मोहब्बत करते थे। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, सिर्फ मोहब्बत से ही रिश्ते नहीं चलते उमर। पिछले कुछ वाकयात के बाद तुम्हारे घर की टेंशन्स बढ़ती ही रही, रोज कोई नई बात सामने आ जाती थी। मैं मानती हूँ कि तुर्कान परफेक्ट नहीं है, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पर जुल्म करो। मेरी बेटी ने बेवजह अपना घर नहीं छोड़ा, उसको तुम्हारी अम्मी की तरफ से धमकियां दी गई। अगर अब भी उनको ये पता न चलता कि तुर्कान एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो तो तलाक कराना चाहती थी तुम्हारी। तो क्या आपने इसी वजह से पुलिस के पास जाकर मेरी अम्मी की शिकायत कर दी? ये भी तुम्हारी माँ ने कहा होगा। ये सरासर इल्जाम है और मैं इसकी वजाहत दे सकती हूँ। उरूज के कैमरे में तुम्हारे घर की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसका मुझे इल्म नहीं था, और इसका जिक्र मैंने तुम्हारी अम्मी से भी किया और वो टेप आयला तक पहुंचा दी। इसके अलावा मैं उस टेप के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा मतलब है, जब मुझे पता ही नहीं कि उसमें क्या है तो मैं पुलिस को क्या कहूंगी? नसरीन अम्मी, आपने वो टेप ये कहकर भिजवाई थी कि उसमें तुर्कान की शादी की वीडियो है। मेरी अम्मी ने कई दफा आपसे गुजारिश की थी उस टेप की, लेकिन आपने नहीं दी। तो मुझसे तवक्को ना करें कि मैं आप पर यकीन करूंगा। हाँ, जानती हूँ। अब मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें मेरा यकीन नहीं आएगा। ठीक है उमर, तुम अपनी माँ पर यकीन करो, लेकिन मैं अब थक गई हूँ और तुर्कान भी। अच्छा ठीक है, फिर अदालत से नोटिस वैसे ही आ चुका है हमारे पास, तलाक हो जाती है हमारी, तो क्या उसके बाद सुकून मिल जाएगा आपको? हाँ, यही ठीक होगा उमर, यही बेहतर है अब। यानी जब तुम ही तुर्कान को नहीं समझ रहे तो फायदा क्या है, जबकि तुम पे उसको सबसे ज्यादा भरोसा था। मैं तुम्हारी माँ से लड़ नहीं सकती उमर, और ना ही अपनी बेटी को वापस उस जहन्नुम में भेजना चाहती हूँ। ये रिश्ता बस यहीं तक था शायद।
बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। आपने हम दोनों की शादी खत्म करने के लिए मेरी माँ को बदनाम किया। अलग होने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है आपने नसरीन अम्मी। लेकिन आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप जिस उम्र का सामना करेंगी उसका आप सोच भी नहीं सकती। भूलिएगा मत ये। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उमर। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुमने अपने पैदा होने वाले बच्चे को भी नहीं बख्शा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे उमर बेटा, नसरीन ये क्या हो रहा है?